मोदी के पास बूथ बूथ की रिपोर्ट आ गई। क्या 3 दिसंबर को कांग्रेस गई? क्या सारे सर्वे गलत साबित हो रहे हैं? मोदी को ऐसी कौन सी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मिल रही है? मोदी को अपने खुद के सर्वे में क्या पता चला है? क्या कांग्रेस के दी एंड का काउंटडाउन शुरू हो गया है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनकी विदाई का समय आ गया है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी ने कौन सा गणित समझाया है? कौन सी शर्त लगाई है? प्रधानमंत्री ने क्यों कहा है अभी से लिख के रख लो? वो कौन से महाज्ञानी हैं जिन्हें मोदी ने पॉलिटिकल साइंस बताया है? वो कौन सा गणितबाज है जिसे मोदी ने 23 का पॉलिटिकल कैलकुलेशन डेमो करके दिखाया है? मोदी ने किस आधार पर 3 दिसंबर का वर्डिक्ट 13 नवंबर को ही दे दिया? क्या मोदी को हवा का रुख अभी से ही पता चल गया? मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। किस राज्य की किस सीट पर क्या होने वाला है? कौन जीतने वाला है? कौन हारने वाला है? कौन प्रचंड बहुमत लाने वाला है? कौन अपनी जमानत जब्त करने वाला है? मोदी ने सीट वाइज एनालिसिस कर दिया है। प्रधानमंत्री के खुद के सर्वे में रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। मोदी की 3 स्पीच से 3 राज्यों का अनुमान आपको भी लग जाएगा। वो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। ज्यादातर सर्वे ने समझाया बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है, बुरी तरह हार रही है। मोदी ने अपना सर्वे बताया बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जा रही है। ये जयघोष है। पहला चरण कांग्रेस पस्त, दूसरा चरण कांग्रेस अस्त। प्रथम चरण के मतदान से ये साफ हो गया है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से जा रही है। हर तरफ एक ही गूंज है। 3 दिसंबर को भाजपा आवत है। भाजपा भाजपा भाजपा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कांग्रेस के जिन नेताओं ने आपको 5 साल लूटा है, उनकी विदाई का समय आ गया है। कांग्रेस अब एक पल के लिए भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और कांग्रेस भी ये समझ गई है अब चला चली की बेला है। चला चली की बेला है। अब कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। मोदी जो अपना सर्वे बता रहे हैं वो पोल पंडितों के सर्वे से एकदम अलग है। ये मोदी का अपना खुद का असेसमेंट है। सारे सर्वे एक तरफ, मोदी का खुद का सर्वे एक तरफ। सवाल है कि ये कैसे होगा? छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर कहां कहां कमल खिलेगा? 2023 का सबसे मुश्किल चुनाव छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं मोदी। वो भी अपने नाम पर लड़ रहे हैं। कोई दूसरा बड़ा इतना नेता होता तो कभी भी हारे हुए मैदान में उतरता ही नहीं। प्रचार पर जाता भी तो इस तरह के भाषण की संभावना ही नहीं थी। इसका मतलब ही यह हुआ कि मोदी के पास कुछ तो रिपोर्ट आई है, वरना मोदी इस तरह की बात करते नहीं, इतना बड़ा दावा नहीं करते। मैं बहुत लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में मैं हवा का रुख बड़े आसानी से समझ पाता हूं। और मैंने पहली सभा में कहा था कि मैं आज आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं,
मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। तो कईयों को आश्चर्य हुआ था कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल गए, और मैंने कहा था कि मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि 3 दिसंबर को चुनाव नतीजे के बाद जब भाजपा की सरकार बनेगी, उसके शपथ समारोह का निमंत्रण देने के लिए आया हूं। मोदी जो क्लेम कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में गेम चेंजर कैसे साबित होगा? मोदी का खुद का पॉलिटिकल कैलकुलेटर क्या कहता है? छत्तीसगढ़ मूल रूप से आदिवासी, दलित, पिछड़ा और शहरी वोटर्स का चुनाव है। आबादी के लिहाज से वहां की 32% जनसंख्या आदिवासी वर्ग की है। 13% आबादी अनुसूचित जाति यानी एससी है। 47% के साथ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनाधार ओबीसी वर्ग है। 90 में से 29 सीटें ऐसी हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन्हीं सीटों में सेंध लगाई थी। बीजेपी को नुकसान हुआ था क्योंकि तब आदिवासी बेल्ट ने बीजेपी को वोट नहीं किया था। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ की 39 रिजर्व सीट में से कांग्रेस ने 82% के स्ट्राइक रेट के साथ 32 सीटें जीती थीं। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थीं, जबकि 86% के स्ट्राइक रेट के साथ 25 सीटें कांग्रेस ने जीती थीं। लेकिन इस बार मोदी ने पूरा प्लान बदल दिया। आदिवासियों के लिए आरक्षित 29 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी एक एक नेता को दी गई। कहां कितनी कमी है, कहां कितनी ताकत लगानी है, कहां